ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। कहाँ जा रहा है? अपना सामान विवेक भैया के कमरे से वापस लाने। शादी के बाद तुम्हें और प्रीति को यही रहना है प्रेम? ये तुमने सोचा भी कैसे माँ? हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना। कसूर तो मेरा ही है जब मैं तुम लोगों से इतना प्यार करती हूँ, तुम लोगों की भलाई के लिए दुनिया से लड़ती हूँ। क्या माँ को इतना भी हक नहीं है? हाँ, पूरा हक है माँ। अगर वो अपने बच्चों में फर्क ना करे तो। मैंने कोई फर्क नहीं किया। विवेक अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया है। और तुमने उन्हें जाने दिया माँ? कल अगर मैं सब कुछ छोड़कर इस घर से जाना चाहूँ तो आप मुझे जाने दोगे? रोकोगी नहीं मुझे? बचपन से लेकर आज तक हम में से सबसे ज्यादा विवेक भैया ने आपका आदर किया है, सबसे ज्यादा आपको प्यार किया है, और आप ये सब भूल गई। याद करो माँ, जिन प्रेम और विनोद के लिए आज तुम अपने आप से लड़ रही हो, वे कब के हमेशा के लिए तुमसे दूर चले गए होते अगर विवेक भैया ने बचपन में अपना हाथ गंवाकर उनकी जान नहीं बचाई होती। संगीता पे जो बीती है उसके लिए आपने ऐसे विवेक भैया को कसूरवार ठहराया। संगीता का नाम सुनते ही हमारी आंखों में पानी आ जाता है, और अनुराग बाबू का नाम सुनते ही क्रोध। लेकिन क्या हम अनुराग बाबू से कम दोषी हैं, जिन साधना भाभी को इतने प्यार से इस घर में बहू बनाकर लाई थी, उन्हें एक पल में ही पराया कर दिया, और उस वक्त जिस वक्त वो खुद ममता की चौखट पर बैठी है। ये फर्क नहीं तोड़ क्या है माँ? सौतेलापन विवेक भैया नहीं, तुमने निभाया है। विवेक भैया और साधना भाभी की कोई जगह नहीं ले सकता माँ, ना इस घर में, ना इस कमरे में, ना इस दिल में। और अगर आपकी यही शर्त है कि मुझे इस घर में रह के विवेक भैया और प्रीति को साधना भाभी की जगह लेनी पड़ेगी, तो मुझे साधना भाभी की कसम, मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बेटा, मैं जानता था तुम्हारा यही फैसला होगा। जिस देश में बड़े भाई को पिता और भाभी को माँ का सम्मान दिया जाता है, वहां प्रेम उनकी खुशियों को कुचलकर अपने सपनों का महल कभी नहीं बनाएगा। मैं जानता था, मैंने प्रीति को ये पहले ही कह दिया था। रुकोगे नहीं? तुम अगर कहते भी तो फिर मैं साधना भाभी का अधिकार नहीं ले पाती। बैठो। हम चाहे बंधन में बंधे न बंधे, जिस बात का रिश्ता तो दिल से है ना?
रत्ना भाभी की चिंता मत करना, उनकी डिलीवरी की जिम्मेदारी अब मेरी है। एवरीथिंग इज फाइन बेटे, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी है। संभल के संभल के, अब किसी भी वक्त अस्पताल जाना पड़ सकता है। बैठो बैठो। देखो अब्बू जान आपके लिए क्या भेजे हैं, छोटे से बाल गोपाल। कहा है कि आप हमेशा इन्हें अपने सामने रखें। थैंक यू भैया। ला बेटा। प्रीति, तुम यहाँ क्यों रुकती हो? यहाँ सब लोग तो है ना। भाभी, मैं सर से ऑफिशियल चिट्ठी लेके आई हूँ, आपकी डिलीवरी तक यही रहूंगी। भाभी चाय। डॉक्टर साहब, प्रीति अपना सारा काम छोड़कर साधना के पास आएगी, और सपना अपने कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रही है। मेरी एक नहीं 3 बेटियां हैं डॉक्टर साहब। अनवर, फैक्ट्री के इनॉग्रेशन होने तक विनोद की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, फिर उसे भी वापस शहर भेज दूंगा। विनोद सपना के साथ कैसे हंसते हंसते वक्त बीत गया, दादी माँ कुछ पता ही नहीं चला। वक्त तो अपनी गति से चलता ही रहता है बेटा, हर वक्त किसी न किसी का इम्तिहान लेता ही रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मिस्टर जोशी, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम आखिर रुक कैसे गया? तकनीकी प्रॉब्लम्स तो पहले भी आती थी। सर, पहले आनंद बाबू संभाल लेते थे। मैं ये सब कई बार सुन चुका हूँ। आप जल्द से जल्द एक अच्छे से अच्छा इंजीनियर अपॉइंट कीजिए, वरना इस तरह हम बैंक के लोन्स तक नहीं चुका पाएंगे। चाहिए। हेलो। मैं आता हूँ। अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? बुखार तो अभी भी काफी है अनुराग बाबू। ज्योति जी बता रही थी कि ये दोनों काफी दिनों से ठीक से खा पी भी नहीं रहे, खेलना कूदना भी कम कर दिया। जी। खैर, आप ये दवाइयां जारी रखिए, कल सुबह फिर खबर करिए। आइए अनुराग बाबू, आपसे कुछ बात करनी है। अनुराग बाबू, आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बच्चे फूलों के समान कोमल होते हैं, अगर उन्हें घर में प्यार का वातावरण न मिले तो वे मुरझाने लगते हैं, और ये अच्छी बात नहीं। डॉक्टर साहब, इन दिनों मैं अपने काम की परेशानी में ऐसा उलझा हूँ, इन्हें वक्त ही नहीं दे पा रहा हूँ। कई बार इन पे झुंझला जाता हूँ। कल तो आपने उन पर हाथ भी उठाया। वे जिद किए बैठे थे आनंद और संगीता के पास जाएंगे। तो आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते? आपसी मनमुटाव में अपने घर की सुख शांति मत खोइए अनुराग बाबू, वरना मैं क्या, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। साथी, आनंद बाबू और छोटी बहुरानी जी आई हैं, राधिका बिटिया के साथ। बहुत शैतान है। भैया, भैया, राजू बबलू की तबीयत इतनी खराब हो गई और आपने हमें खबर नहीं की। जैसे ही भाभी का फोन आया, हम तो फौरन चल दिए। हमें इतना पराया कर दिया भैया। मुझे माफ कर देना संगीता, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं अनुराग बाबू? स्वार्थ में मैं सचमुच अंधा हो गया था अंकल। बिजनेस में सफलता पे सफलता मिली जा रही थी, समझ बैठा कि सब मेरी वजह से है। पर आंटी, आनंद के चले जाने के बाद मुझे ये पता लगा कि ये सफलता मेरी अकेले की नहीं, हमारी जोड़ी की है।
जब से आनंद घर से गया है, बिना कुछ लिए, बिना कुछ मांगे, मेरे मन को कभी चैन नहीं मिल पाया। मैं अपना सब कुछ खो बैठा। बच्चों की खुशी, ज्योति की चेहरे की मुस्कुराहट। लेकिन आज हम फिर एक हो गए हैं, सब साथ साथ रहेंगे। ममता, आज कितनी खुशी का दिन है। बेटी का घर फिर बस गया। मम्मी, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। विवेक भैया को कहिए कि वे वापस आ जाए। मम्मी, ये विवेक भैया का ही विश्वास था कि हम एक दिन फिर मिलेंगे। जिस दिन हम बैंगलोर जा रहे थे, मुझे याद है उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था, संगीता, मेरे सारे सुख तेरे, तेरे सारे दुख मेरे। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भाई, बहुत बड़ा पाप हो गया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा ममता। देखो, ना ममता, तुम मेरे लिए आज भी वही ममता जिसने हमारे बच्चों को इतनी नेक परवरिश दी, उन्हें इतना अच्छा इंसान बनाया। आओ ममता, रामपुर चले। हम दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ जीजी, इस वक्त साधना को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है।